अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोलकाता में ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ जो हादसा पेश आया है, इस हादसा ने दिल और दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया है। चंद दिन से मैं इस खबर को देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ और रिपोर्ट जब पढ़ रहा हूँ तो हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर दरिंदों ने जो इंसान के शक्ल में दरिंदा है, जानवर है, इस फेल को कैसे अंजाम दिया। उस लेडी के शरीर पर जख्म के जगह जगह पर निशानात थे। उसके मुंह से, नाक से जो है खून बह रहा था और डॉक्टर स्वर्ण गोस्वामी के रिपोर्ट के हिसाब से उस लेडी के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड यानी मनी निकला है। और इससे पता चलता है कि उस लेडी के साथ रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ है। यानी एक आदमी सिर्फ संजय राय ने जो है उसके साथ रेप नहीं किया, बल्कि चंद लोगों ने मिल करके उसके साथ रेप किया। एक आदमी के अंदर 5 ग्राम लिक्विड यानी मनी इसके आसपास जो है होता है, लेकिन 151 ग्राम मनी का निकलना इस बात का जो है सबूत देता है कि यह रेप नहीं बल्कि गैंग रेप है। दरिंदों ने बेदर्दी से जो है इस काम को अंजाम दिया। आज देश भर में जगह जगह रैलियां निकल रही, डॉक्टर्स लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों में जो है पूरे देश में आक्रोश है। सब कोई यही नारा दे रहे हैं, यही आवाज लगा रहे हैं कि उस दरिंदा ज़हन इंसान को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। सरेआम, खुले आम, चौराहे पर उन्हें गोली मार दी जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। रैलियां निकल रही हैं, लेकिन मेरे दोस्तों, ऐसे गंभीर हालत में भी जो है, ऐसे मामला के वक्त भी कुछ लोग सियासत करते और हिंदू मुसलमान करते। ऐसी हालात के तय में भी सियासत की नजर से कुछ लोग देखते हैं कि ये किस पार्टी से है, ये किस पार्टी से। जब लोग ये नारा दे रहे हैं कि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिन दरिंदों ने, जो लोग इंसान की शक्ल में जानवर और दरिंदा है, उन्होंने जिसने जो इस काम को अंजाम दिया है, उन्हें फांसी के फंदे पर या सूली पर लटका दिया जाए, तो हमें कुरान करीम का वो हुक्म याद आता है कि वो पाक परवरदिगार जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया, जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया, उसका हुक्म यह है कि अगर कोई जिना करता है तो उसे 100 कोड़े मारे जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। और अगर गैर शादीशुदा है तो उसके लिए यह हुक्म है, और अगर शादीशुदा है, शादीशुदा अगर कोई जो है जिना कर रहा है तो उसे संसार कर दिया जाए, यानी पत्थरों से मार मार करके उसे जो है खत्म कर दिया जाए। इसका सजा कुरान में जो है बयान फरमाया। इस्लाम का जो कानून है ये लोगों के हित में है, ये हमारे और आपके हित में है। अगरचे कुछ लोग इस्लाम के खिलाफ जो है आवाज उठाते हैं, लेकिन उनको भी यह बात जो है माननी पड़ेगी कि इस्लाम में जो कानून बनाए गए हैं, उन कानून पर अगर अमल कर लिया जाए तो आज देश भर में जो है कहीं भी जो है रेप या गैंग रेप नहीं होंगे। और इस तरह की खबरें जब हाईलाइट हो जाती है, तब जो है लोग आवाज उठाते हैं।
लेकिन इस तरह की खबरें जो है अखबारात में, खबरें जो है सोशल मीडिया के जरिए से रोज बरोज जो है आती है। रोजाना ऐसी खबरें सुनने को मिलती है कि फला जगह फला की बेटी को, फला जगह फला की बच्ची को जो है रेप करके या गैंग रेप करके जो है मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उसके खिलाफ हमारी सरकार जो है एक्शन नहीं लेते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते। उनके लिए भी जो है कानून होनी चाहिए। ऐसे दरिंदों को जो है सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। अगर एक बार उनको दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिल जाए, आम चौराहे में अगर फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए या गोली मार दी जाए, तो ऐसे जहन रखने वाले दूसरे इंसान जो इंसान की शक्ल में दरिंदा और जानवर है, तो वो फिर जो है इस तरह के कदम नहीं उठाएंगे, इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। आज देश भर में लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, देश भर में रैलियां निकल रही है कि हमारी बेटी को जो है न्याय चाहिए, हमारी बेटी के साथ जो है इंसाफ होनी चाहिए। क्या वो सबकी बेटी नहीं थी? क्या कोलकाता की लेडी डॉक्टर समाज की बेटी नहीं थी? सबकी बेटी थी। जिस तरह आप अपने बहन के लिए जो है, अपनी बेटी के लिए शेर होते हैं, तो इसी तरह से दूसरे बहन के लिए, दूसरे की बेटी के लिए भी जो है शेर बने रहे। आप क्यों उनके लिए जो है दरिंदा बन जाते हैं? क्यों उनके लिए जो है आप जो है जानवर बन जाते हैं? अपनी बहन बेटियों का जिस तरह से ख्याल रखते हैं, इसी तरह से दूसरे के बहन बेटियों का भी जो है ख्याल रखा। नाज़रीन किराम, आए दिन इस तरह के हादसा पेश आते हैं। इसके ऊपर जो है सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है और तमाम लोगों को ऐसे हादसा के वक्त में सख्त से सख्त जो है अल्फाज के साथ निंदा करने की जरूरत है और आवाज उठाने की जरूरत है। तमाम लोग जो है आवाज अगर सख्ती के साथ उठाएंगे तो हमारी बहन बेटियों को जो है इंसाफ मिलेगा, हमारे बहन बेटियों को इंसाफ मिलेगा, हमारे बहन बेटी जो है महफूज रहेंगे। ये सिर्फ ये सब जो है रेप और गैंग रेप का मामला हमारे ही देश में जो है आता है। दूसरे देशों में जो है इस तरह के मामला जो है सुनने को नहीं मिलते, क्योंकि वहां फौरन जो है सजा दी जाती है। और आज हमारे देश में भी जो है हर लोगों की जुबान पर, सब लोग की जुबान पर यही है कि ऐसे दरिंदा इंसान को जो है फौरन सजा मिलनी चाहिए, फांसी पर लटका देनी चाहिए और या तो आम चौराहे पर जो है गोली मार देनी चाहिए। लेकिन कोर्ट कचहरी का जो है चक्कर लगाते हैं और फिर कुछ दिन जो है कोर्ट कचहरी में जब वो दरिंदा जहनी इंसान रहता है, कुछ पुलिस लोगों के साथ जो है साठ गांठ कर लेता है, तो फिर उसकी बेल भी हो जाती है, जेल से बाहर भी आ जाता है, सालों साल गुजर जाते हैं। लेकिन जिनके साथ गलत किया गया था और जिस बेटी के साथ गलत किया गया, रेप किया गया, गैंग रेप किया गया, उनको इंसाफ तक नहीं मिलता। आए दिन ऐसे हादसा जो है पेश आते हैं। अगर इन दरिंदों को सजा मिल जाए तो खुदा की कसम में कहता हूं कि दोबारा जो है ऐसी दरिंदा जो है कदम नहीं उठाए। हमारे बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ तरबियत देने की भी जरूरत है। अगर आप तरबियत नहीं देंगे, सिर्फ एजुकेशन देंगे, तो फिर वो बच्चा वो जो है बड़े हो करके वो उनके अंदर जो है हैवानियत पैदा हो जाएगी, दरिंदगी पैदा हो जाएगी और वही बच्चा जो है गलत गलत बैठता है। हमारे देश में क्या होता है? आए दिन इस तरह के मामला सुनने को मिलते हैं। कुछ सत्ता में बैठे हुए लोग जो है सियासत के तौर पर जो है काम करते हैं
और हमारी बहन बेटियों को जो है इंसाफ नहीं मिल पाता। तो हमें और आपको मिलजुल करके जो है आवाज उठाने की जरूरत है कि कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर के साथ ये मामला पेश आया है, उन्हें इंसाफ मिलनी चाहिए। और उनके साथ ये जो किया गया मामला, ये रेप का नहीं है बल्कि गैंग रेप का है। सख्त से सख्त जो है उन दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए जो लोग इसमें जो है हिस्सा लिए। और हमारे पास शब्द नहीं है कि हम बोलें, क्योंकि कई दिन से मैं खबर सुन रहा हूं तो हमारे दिलो दिमाग झंझोड़ करके रख दिया गया, जिसमें के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर उस बेटी के साथ जो है किस तरह से दरिंदगी किया होगा कि उसकी जान तक चली गई, और ऐसी जगह दरिंदगी की गई जहां सोचने की भी जरूरत नहीं, जहां हमारे दिमाग तक भी जो है नहीं जाता है कि उस जगह जो है ऐसे हालात, ऐसे हादसा जो है पेश आ सकते हैं। हॉस्पिटल में किया गया उस बेटी के साथ, जिनके एक खबर में सुन रहा था तो उसमें बताया गया है कि वो लड़की जो थी बहुत जो है अच्छी थी, मेहनती थी। माँ बाप के दिल में जो है अभी क्या गुजर रहा होगा। माँ बाप जब उन्हें डॉक्टर बनाया होगा तो उनके दिल में जो है कितनी खुशी थी कि हमारी बेटी आगे चल करके जो है कमाएगी, हमारे सहारा बनेगी। लेकिन क्या मालूम कि उस बेटी के साथ जो है ऐसा मामला पेश आएगा कि जो इंसान के शक्ल में दरिंदा है, जानवर है, उस पर हमला कर बैठेंगे और उसे मौत के घाट उतार देंगे। अफसोस, सद अफसोस की बात है। मैं किस तरह से मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि उनके प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड का निकलना इस बात की दलील है कि उसके साथ रेप नहीं बल्कि गैंग रेप किया गया। तो तमाम लोगों को चाहिए कि आवाज उठाएं, उस बहन को जो है इंसाफ मिले। और इस तरह के वाकयात अगर हमारे देश में पैदा होते हैं तो आवाज उठाएं सख्ती से कि उन्हें इंसाफ मिलनी चाहिए। ऐसे दरिंदों को जो है सूली पर लटका देनी चाहिए और सरेआम जो है गोली मार करके जो है खत्म कर देनी चाहिए। तब जो है लोगों को इस तरह से जो है सबक मिलेगा। जो लोग ऐसे कदम उठाने की जरूरत करेगा, ऐसे कदम उठाने की जो है सोचेगा भी, तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि अगर हम करेंगे ऐसा तो हमारे साथ इस तरह का अंजाम पेश आएगा। अब आखिर में हम क्या कर सकते हैं? बस इतना कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे बहन बेटियों की माओ की हिफाजत अता फरमाए और बहन बेटियों को जो है सही से जिंदगी गुजारने की जो है तौफीक अता फरमाए। आजकल जो बेटियों को मारे जा रहे हैं, बेटियों के साथ जो है दरिंदगी की जा रही है, तो जिस तरह से आपकी जो है बहन बेटी है, इसी तरह से दूसरी की बहन बेटी है। आप किसी के बेटी के ऊपर हाथ लगाने से, किसी के बहन के ऊपर हाथ लगाने से पहले खुद अपने बेटी और अपनी बहन को याद कर लेना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।